भाग 4 में जिक्र किया गया किसका? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो ये राज्य के हैं भाई, तुम्हारे नहीं है, व्यक्ति के नहीं है। और जब व्यक्ति के नहीं है ना, तो इनमें कोई दिक्कत होने वाली चीज नहीं है, सीधी सीधी बात है। जहां मौलिक अधिकारों में कंट्रोवर्सी हुई थी, हमें समय लगा, यहां पे समय लगने के चांसेस नहीं है। डीपीएसपी राज्य के नीति निश्चित तत्व, जिनका जिक्र आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक है? 36 से 51 है। और ये मौलिक अधिकारों के ठीक विपरीत काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो इनका उद्देश्य याद रखो। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, तो जहां मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना, इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना। जहां मौलिक अधिकार प्रकृति से कैसे थे? सकारात्मक, और ये केवल व केवल कैसे हैं? सकारात्मक हैं। तत्व बताए थे आपको कैसे थे भैया? मौलिक अधिकार वाद योग्य, जबकि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। बोले तो इनकी मांग करते हुए आप कहां नहीं जा सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते। तो न्यायालय द्वारा ये अप्रवर्तनीय है भाई, न्यायालय इनमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की विचारधारा की, तो विचारधारा से 3 विचारधाराओं पर केंद्रित है। डीपीएसपी में आपको गांधीवादी विचारधारा के दर्शन होंगे, समाजवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं, और उदारवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। तो कितनी विचारधाराओं से? 3 विचारधाराओं से प्रेरित हैं। साथ ही लिए कहां से गए हैं? तो ग्रैंड किया गया इनको आयरलैंड से। भारतीय संविधान में डीपीएसपी कहां से लिए जा रहे हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड से एक समिति की सिफारिशों पर, समिति का नाम याद रखोगे, समिति का नाम है तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिशों पर